तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू समरस्लैम 2025 से डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट। एंड भाई ये 2 नाइट का इवेंट होने वाला है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी सारे मैचेस ऑलरेडी कंफर्म कर दिए हैं। अभी तक के लिए कौन कौन से मैचेस कंफर्म हो चुके हैं वो देख लेते हैं। जॉन्स ने डिफेंड करेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट कोडी रोड्स एट समरस्लैम। ये वाला मैच पहले तो नॉर्मल था, लेकिन आज स्टिपुलेशन ऐड हो चुका है, तो ये वाला मैच अब हो चुका है भाई एक स्ट्रीट फाइट मैच, यानी कि नो डिस्क्वालिफिकेशन। एंड पूरे मेटलाइफ स्टेडियम में कहीं पे भी जाके लोग कंपीट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को मार सकते हैं कहीं भी जाके। बोलने की बात ये है। इसके बाद डिफेंड करने वाली है नाओमी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड इयो स्काई इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। देन इसके बाद गुंथर डिफेंड करेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेंस्ट सीएम पंक। एक कमाल का मैच है, इसके लिए भी काफी एक्साइटमेंट है, अनप्रेडिक्टेबल मैच है। टिफनी डिफेंड करेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप अगेंस्ट जेड कार्गिल। सोलो सिक्वा डिफेंड करेंगे अपनी यूएस चैंपियनशिप अगेंस्ट जेका फाटू। एंड ये वाला मैच एक स्टील केज मैच होने वाला है, ब्लड वर्सेस ब्लड ऐसा बोला जा रहा है। बेकी लिंच डिफेंड करेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट लायरा वेलकैरिया। एंड देन इसके बाद हमें देखने को मिलेगा टैग टीम मैच बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल। एंड देन इसके बाद अपना टैग टीम मैच रकीरो ड्राइगेज एंड रॉक्सन पेरेज वर्सेस शार्लेट एंड एलेक्सा ब्लिस के बीच का। तो भाई फिलहाल ये 8 मैचेस कंफर्म है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इतने सारे मैचेस ऑलरेडी अभी तक इसलिए कंफर्म कर चुकी है क्योंकि 2 नाइट इवेंट होने वाला है। मोस्ट लाइकली भाई 4 मैचेस और कंफर्म किए जाएंगे, 2 नाइट 1 में जाएंगे, 2 नाइट 2 में जाएंगे। इसमें एक रोमन रेंस का मैच ऐड होना बाकी है। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंस के मैच को शायद से नाइट 2 में रखेंगे, एंड शायद वो सेमी मेन इवेंट हो सकता है। नाइट 1 का मेन इवेंट अपना गुंथर सीएम पंक होगा मेरे अकॉर्डिंग, नाइट 2 का मेन इवेंट अपना जॉन सीना कोडी रोड्स का मैच होगा। लेकिन रोमन का मैच जो होगा वो शायद से हो सकता है भाई कि नाइट 2 का सेमी मेन इवेंट हो, या फिर क्या पता नाइट 1 का सेमी मेन इवेंट हो। तो ये भाई कुछ समरस्लैम के कार्ड को लेकर अपडेटेड मैच कार्ड है। क्या आप एक्साइटेड हैं समरस्लैम के लिए, हाँ या फिर ना, लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि टीकेओ की न्यू पॉलिसी को लेकर, जो कि अगेन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू एम्प्लॉयज के लिए सही नहीं है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एटमॉस्फेयर इस नए पॉलिसी के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ध्यान से समझना भाई, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये अपडेट आपके लिए हो सकती है, क्योंकि मुझे खुद भी समझने में काफ़ी टाइम लगा था। अपडेट यह है कि द डब्ल्यूडब्ल्यू सेवरेंस पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयज रिसीविंग अ मंथ्स पे फॉर एवरी ईयर द वर्क फॉर द कंपनी इज ओवर, एज द कंपनी विल नाउ ऑनर अ टीकेओ पॉलिसी फॉर 2 weeks वर्थ ऑफ सेवरेंस पे फॉर एवरी ईयर एन एम्प्लॉय वर्कड फॉर द कंपनी. This was a major blow to company morale among employees, especially since so many are now tasked with responsibilities among WWE, UFC and PBR as opposed to just one WWE as they had been prior to Vince McMahon selling the company. तो कहना है PW इंसाइडर का कि एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है टीकेओ की तरफ से। ध्यान से सुनिएगा, ये है मेन बात। पहले अगर मान लो कि आप WWE एम्प्लॉय हो, मैं अपने ऊपर रख के बताता हूँ, मान लो मैंने WWE विंस मैकमैन के टाइम पीरियड में ज्वाइन करी थी, एंड मैं विंस मैकमैन के टाइम पे WWE में 10 साल से काम कर रहा था। अब बाद में मुझे रिलीज़ किया गया, या फिर मैं खुद ही कंपनी लीव करता हूँ 10 साल बाद, तो होगा क्या ना कि 10 साल बाद जब मैं कंपनी छोड़ूंगा तो मुझे 10 महीने की सैलरी मिलेगी मेरी, यानी कि मेरी जो मंथली सैलरी बनती है वो मुझे मेरे रिलीज़ के बाद भी 10 महीने तक मिलेगी, क्योंकि मैंने 10 साल तक काम किया। वहीं मैं 5 साल तक अगर काम करता, 5 साल बाद में कंपनी छोड़ता, तो मुझे 5 महीने की सैलरी मिलती, यानी कि हर साल का हर एक महीना काउंट होता है आपके रिलीज़ या कंपनी लीव करने के बाद। अब टीकेओ ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, एंड इस नए पॉलिसी का कहना है कि अब अगर सेम बंदा, मैं ट्रिपल एच के अंडर टीकेओ में काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं 10 साल बाद कंपनी लीव करूंगा तो मुझे 10 महीने की सैलरी नहीं बल्कि 5 महीने की सैलरी मिलेगी। यानी कि पहले 1 साल पे जो 1 महीना काउंट होता था, अब वो 1 साल पे 2 हफ्ता काउंट होगा। ठीक है, यानी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पहले 1 साल पे जो 1 एक्स्ट्रा महीने की पेमेंट देते थे आपके रिलीज़ के बाद, वो टीकेओ के कंट्रोल के अंदर अब 1 साल पे आपको 2 हफ्ते की पेमेंट मिलेगी। यानी कि आप अगर 5 साल टीकेओ के कंट्रोल में काम करते हो, उसके बाद कंपनी छोड़ दो, तो आपको पहले के अकॉर्डिंग 5 महीने की पेमेंट मिलती है एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे 5 महीने की नहीं, आपको मिलेगी सिर्फ 2.5 महीने की पेमेंट। तो अब ऐसे में कहानी ये है कि पहले इंप्लॉयज़ को सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काम करना था, एंड बाद में वो कह भी सकते थे कि चलो ठीक है कंपनी से मैं चला भी जाऊंगा तो भी इतना तो मुझे मिलेगा ही ना, मतलब जाने के लिए इतना तो मुझे मिलेगा, ताकि मैं जब तक नई जॉब ना ढूंढूं इतने से मेरा घर चलते रहे। लेकिन अब क्या है कि आपको सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए नहीं बल्कि यूएफसी एंड बाकी चीज़ों के लिए भी काम करना है, यानी कि आपको एक्सप्लॉइट ज़्यादा किया जाएगा, आपको यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, लेकिन जब आप कंपनी छोड़ोगे तो आपको पैसे कम दिए जाएंगे। ये सेविंग के लिए किया जा रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है, लेकिन आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, जॉब आपकी छूटेगी उसके बाद क्या है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह है टीकेओ की नई पॉलिसी। एंड इसके बाद बैकस्टेज जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट करने वाली बात हुई। पहले आप काम कम करते थे, कमाते ज़्यादा थे, अब आप काम ज़्यादा कर रहे हो, कमाते कम हो, जॉब सिक्योरिटी कम है, बिकॉज कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं, एंड ये बहुत गलत है। प्लस मैं एक चीज़ देख रहा था कि एक अभी फाइट होने वाली है, बॉक्सिंग फाइट कैनेलो एंड क्रॉफोर्ड के बीच में। भाई अब पेड ट्वीट्स करा रहे हैं टीकेओ वाले, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स अंडरटेकर, ड्रू मैकिंटायर, अलग अलग टैलेंट्स भाई ट्वीट कर रहे हैं इस मैच के लिए। ना वो इस मैच को देखने वाले, ना इस फाइट को देखेंगे, ना कुछ उनको मतलब है, लेकिन टीकेओ वाले प्रेशर दे रहे हैं भाई कि तुम पोस्ट करो, तुम ट्वीट करो।
सुपरस्टार्स ने भाई स्पैम कर रखा है, कोई इस फाइट के लिए एक्साइटेड नहीं है, नॉर्मल फैंस तो मुझे दिखे भी नहीं भाई इस हैशटैग पे, लेकिन सारे के सारे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स ने ट्वीट करा बिकॉज टीकेओ वाले सुपरस्टार्स के ट्विटर अकाउंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये भाई फिलहाल कंडीशन डब्ल्यूडब्ल्यू की। मैंने एक वीडियो बनाई है, आई नो द फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू, वो वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। एंड मुझे लगता है कि उस वीडियो मैंने जो बातें बोली है वो एक्चुअली में सही होने वाली है इन लक्षण को देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के बारे में। तो ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट करीब आने वाला है, ऐसा कहना है पीडब्ल्यूएन के कोरी हेस का। कोरी हेस लिखते हैं अपने ट्वीट में कि टैलेंट बीइंग यूज्ड ऑन मल्टीपल ब्रांड्स मेक्स मी बिलीव दैट अ ड्राफ्ट इज कमिंग इन द नियर फ्यूचर एज वाइपर रिपोर्ट्स रिपोर्टेड अ फ्यू वीक्स बैक। तो काफी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि समरस्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ड्राफ्ट करेंगे। तो कहना है कोरी हेस का कि अभी जो टैलेंट्स है वो अलग अलग ब्रांड पे यूज किए जा रहे हैं, रॉ स्मैकडाउन दोनों पे, यानी कि कोई ब्रांड स्प्लिट नहीं है, अभी ज़्यादा ही हो रहा है। तो देख के लगता है कि जो ड्राफ्ट है वो काफ़ी करीब आने वाला है एंड जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। वाइपर रिपोर्ट्स ने भी पहले यही कुछ रिपोर्ट किया था। तो हो सकता है कि समरस्लैम के बाद यानी तो क्लैश इन पेरिस के बाद भाई आपको डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट 2025 देखने को मिले। वैसे देखो इसका कोई मतलब है नहीं, मैं अब पहले की तरह एक्साइटेड भी नहीं हो पाता ड्राफ्ट के लिए, क्योंकि मालूम है कि होगा भी उसके बाद क्या। एंड ब्रांड स्प्लिट पहले लगता था कि एक अच्छी चीज़ है, अब नहीं लगता, क्योंकि अब वो कंपटीशन वाली चीज़ नहीं है ना। सर्वाइवर सीरीज में वैसे भी रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होता नहीं है, तो ड्राफ्ट करके करेंगे क्या। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। आज हमने जो सेगमेंट देखा कोडी रोड्स जॉन सीना का, क्या इस सेगमेंट के दौरान इन्होंने पर्सनैलिटीज़ एक्सचेंज कर ली? ये कुछ सुनने में वियर्ड लगता है कि ये क्या बोल रहा है, भूत थोड़ी है कि इस बॉडी से निकल के उस बॉडी में घुस गया, ऐसा हो भी सकता है। एक ट्वीट में आपको दिखाता हूँ, तो मल्टीपल ट्वीट से कहा जा रहा है कि यू कैन लिटरली सी द मोमेंट द स्विच्ड रोल्स एज बेबी फेस एंड हील, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई एक फ्रेम दिखाया था जिसमें जॉन सीना कोडी दोनों मर्ज दिख रहे थे। ये नॉर्मली भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले करते नहीं है, प्रोडक्शन में कुछ नया था। एंड कहा जा रहा है कि यही मोमेंट था जहाँ पे इन्होंने पर्सनैलिटी स्विच करी, यानी कि सीना वापस से फेस बन गया, कोडी हील बन गया, यानी कि डबल टर्न यहीं पे हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन देख के बोला जा रहा है। इसके बाद कोडी रोड्स ने भाई एक अपना अलग ही रूप दिखाया, अग्रेसिव था। प्लस कोडी जो वॉच वगैरह पहन के आए थे, जो चश्मा वगैरह लगा के आए थे कोडी, वो सब देख के लग रहा है कि कोडी का हील टर्न या तो हो चुका है, यानी तो होने वाला है, यानी कि यानी तो इन्होंने सोल बेच दिया रॉक को, यानी तो सोल बेचने वाले हैं समरस्लैम में। तो लोगों का क्लेम करना है कि यहाँ पे इन्होंने पर्सनैलिटी स्विच कर ली है, एक्सचेंज कर ली है एंड डबल टर्न ऑलरेडी हो चुका है। बस या तो इंप्लीमेंट होगा समरस्लैम में, यानी तो क्या पता कोडी सीधा आपको हील बनते हुए खतरनाक तरीके से समरस्लैम में देखने को मिलेंगे। क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके बताइएगा। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना की और भी अपीयरेंसेस भाई कंफर्म कर दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो काउंट भी भूल गया भाई कि कितनी अपीयरेंस बची है, कितनी नहीं, कहाँ कहाँ के लिए सीना एडवर्टाइज है। कोई अपडेटेड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल सीना को ऐड करा गया 5 सितंबर के स्मैकडाउन के लिए एंड 15 सितंबर के रॉ के लिए, यानी कि भाई अगर इस दौरान बीच में ड्राफ्ट हो भी जाता है तो वो भी सीना ड्राफ्ट के बाद भी स्मैकडाउन एंड रॉ में आते रहेंगे, यानी कि दोनों ब्रांड्स में हो जाएंगे। 5 सितंबर का स्मैकडाउन, 15 सितंबर का मंडे नाइट रॉ, ये 2 नई अपीयरेंस है जॉन सीना की जो कि कंफर्म की गई है। देखते हैं भाई सीना की कितनी अपीयरेंस बची है, मैं काउंट अगर वापस से जुटा पाऊंगा तो आपको बताऊंगा। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।